वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज़ एहसन बायोवाला। आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 16 का आगाज़ कर रहे हैं। दैट्स टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंड ईयर का टॉपिक है। सो दैट वन इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द साइज ऑफ द प्लांट बॉडी। नंबर वन, ये किस एरिया के अंदर होती है? दिस इज़ बेसिकली अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, और उस एरिया को मेरिस्टम कहते हैं। एपिकल मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम, ये मैंने रफ सा आइडिया, तो दैट्स वाई। अब बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन करता है कि क्या दो ही मेरिस्टम हैं, लेकिन यहाँ पर एक इंटरकैलरी भी है। इसका ताल्लुक़ हम जाके चैप्टर नंबर 19 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 19 और पेज नंबर 105 पे जाकर डिस्कस करेंगे क्या होती है। सो एपिकल मेरिस्टम क्या है कि एक ऐसी मेरिस्टम है जो किसी भी, मैं उसको नीचे डाउनवर्ड लिख देता हूँ, कि प्लांट बॉडी की लेंथ को इंक्रीज करेगी। प्लांट बॉडी लेंथ, अगर किसी भी प्लांट बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो रही है, सो दिस इज मेरा बेटा कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। इसको ज़रा थोड़ा सा क्लोज करके ज़रा बच्चों को दिखाना है, तो उसको क्लोज कर दीजिएगा। लाइक प्लांट बॉडी जब किसी भी चीज़ को इंक्रीज करती है तो उस ग्रोथ को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है। अब एक ग्रोथ होती है कि जिसमें प्लांट बॉडी की विड्थ, गिर्थ और डायामीटर इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज, डायामीटर इंक्रीज करेगा। अब ऐसी ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। अब हम थोड़ा सा आगे जाके हम डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाता हूं। दिस वन, कि वो सेकेंडरी ग्रोथ किस एरियाज़ के अंदर हैं। तो एक तो रीजन उसमें आ जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड वेस्कुलर कैम्बियम, और एक उसका एक आ जाएगा कॉर्क कैम्बियम। अब वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम दो चीज़ें हैं। अब एक थोड़ी सी आपको छोटी सी बात और समझाने के लिए मुझे ज़रा डीप डिस्कशन करनी पड़ेगी, और इसको ज़रा थोड़ा सा डायग्राम को क्लोज कर दीजिएगा ताकि बच्चों को समझ आ सके। दिस वन इज़ ए कैम्बियम, एक वेस्कुलर कैम्बियम है। ठीक है। दिस वन इज़ अ वेस्कुलर कैम्बियम। इस वेस्कुलर कैम्बियम के बिल्कुल निचली जानिब एक बनेंगी लेयर्स सेल की। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी जाइलम। तो मेरा बच्चे घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है, व्हाट इज सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है। सो ये उसके सेकेंडरी जाइलम बन गई। ठीक है। अब इसके सामने मैं कलर चेंज कर रहा हूँ और ताकि आपको समझ आ सके, इसके सामने एक ओल्ड जाइलम होती है जिसको हम प्राइमरी जाइलम बी नाम देते हैं। तो ये एक ओल्ड जाइलम बी कहलाती है, और न्यू बनने वाली सेकेंडरी जाइलम ये एक न्यू बनती है। ठीक है। और इस साइड के ऊपर साइड पर भी एक लेयर बनती है सेल्स की, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्लोएम। दिस इज कॉल्ड फ्लोएम। तो जब एक प्लांट का हो गया कंप्लीट, फॉर एग्जांपल, ये क्लियर नज़र आ रही वीडियो के अंदर, इसको क्लिकिंग में लेके जाइएगा। लाइक अब ये एक हमारे पास सेकेंडरी जाइलम के बाद ये एक ईयर हुआ, 1 ईयर फॉर एग्जांपल, यहाँ तक उसका एक 1 ईयर हो गया। उस 1 ईयर के बाद क्या होगा? दोबारा से सेकेंडरी। इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। ठीक है। ठीक है। अब ये एक लेयर बन गई। ठीक है। इस लेयर के बाद जो नीचे वाली फ्लोएम थी वो चले जाएगी। दिखने में वो ऊपर जा रही है, लेकिन वो पिछली साइड के ऊपर ग्रोथ कर रही है।
ठीक है, और उसकी लेंथ पुरानी की निस्बत क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ये कहलाती है सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी फ्लोएम। और इसके नीचे ये वाली लेयर तो होगी ख़त्म, क्यों, क्योंकि वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद जहाँ के ऊपर सेल्स रीअरेंजमेंट होती है और फर्दर एंड फर्दर अगेन एंड अगेन, और एक बनती है जाइलम, दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी जाइलम फॉर्मेशन। इसी तरह आगे वो करेगा, इसी तरह वो पिछली शिफ्ट हो जाएगी आगे की तरफ, और जो विड्थ है वो इंक्रीज़ करती जाएगी टाइम टू टाइम, पैसेज टू पैसेज, बाज़ दफ़ा ग्रोथ करती है ऐसे विड्थ इंक्रीज़, दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। और इसके अंदर आपने वो वुड फॉर्मेशन भी अभी मैं बताता हूँ को, दिस वन इज़ बेसिकली अ वेस्कुलर कैम्बियम, उसमें हमने पढ़ा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। इसी तरह हम प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम, तो दो चीज़ें बड़ी गौर से याद रखिएगा कि कौन सी न्यूली बनने वाली जो हमेशा होती है वो प्लांट बॉडी के अंदर सेकेंडरी कहलाती है, और जो ओल्ड होती है वो हमेशा जिसे कहते हैं वो न्यूली फॉर्म, वो बेसिकली प्राइमरी हम उसे कहते हैं, ठीक है। अब कोर्क की बात करते हैं, तो सबसे पहले अब अगर इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो किस जानब इसको बनाऊं, अगर मैं इस जगह पे आ जाता हूं, ठीक है, तो भाई ज़रा थोड़ा सा इसको भी करीब कर लीजिएगा ताकि बच्चों को समझने मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले कौन सी लेयर होती है, सबसे पहली लेयर होती है कॉर्क। कॉर्क के बाद हमारे पास होती है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम के बाद होती है फ्लोएम। फ्लोएम के बाद होती है वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के बाद होती है सेकेंडरी जाइलम। उसके बाद वेरियस लेयर्स होती हैं और वुड फॉर्मेशन हम कहते हैं यहाँ पर वुड एरिया। तो मेरे बच्चे यहाँ पर आपने सबसे पहले ये रीजन कौन सा है इसको ज़रा साथ साथ याद कीजिएगा, दिस वन इज़ कॉर्टेक्स। इसको थोड़ा सा जूम करते जाइएगा, कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है, सॉरी ये वाला रीजन होता है कॉर्क। कॉर्क के बाद होता है कॉर्क कैम्बियम, ठीक है मेरा बेटा, कॉर्क कैम्बियम। उसके बाद कॉर्क कैम्बियम के बाद आ जाती है दिस वन इज़ फ्लोएम। मैं इसको ऊपर करके लिखता हूँ अब, ठीक है। फ्लोएम के बाद आती है ये ब्लू के अंदर जो है दिस वन इज़ अ वेस्कुलर कैम्बियम। और वेस्कुलर कैम्बियम के बाद आती है सेकेंडरी जाइलम और अंदर की तरफ वो वुड एरिया, ठीक है। तो फर्दर एंड फर्दर इसमें ग्रोथ हुई, ठीक है, फिर इसकी तरफ ग्रोथ शिफ्टिंग होगी, सो दैट इज़ अ फॉर्मेशन। अब ये जो पोर्शन है सेंटर पोर्शन, इसको हम कहते हैं दैट इज़ अ इनएक्टिव पोर्शन, दैट इज़ कॉल्ड हार्टवुड। और ये एक जो ये वाला एरिया है इसे कहते हैं सैपवुड, ठीक है। तो अब इसको ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा कि हार्टवुड किसे कहते हैं, हार्टवुड, और एक होती है सैपवुड, ठीक है। अब एक एनाटॉमिकल नेम लेते हैं जिसमें हाँ, जिसे हम इसे कहते हैं हार्डवुड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एल्बर्नम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एल्बर्नम। और सैपवुड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ड्यूरामेन। ड्यूरामेन का नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्यूरामेन। तो अब्दुल्ला भाई ज़रा इसको ज़रा थोड़ा सा डीप इंसर्शन में लेके जाएगा ताकि बच्चों को डिफरेंस, एंड दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। हार्टवुड जो है दैट इज़ अ inactive portion, that one is a inactive, this one is a active portion, and we can say that this one is a non-functional part, non-functional part of secondary xylem, and this one is a functional,
तो कोई से आपने 3 यहाँ पे लिख देने हैं, और यहाँ पर इनएक्टिव होने की वजह से हम कहते हैं लिविंग सेल्स वो एब्सेंट हैं, जबकि यहाँ पर लिविंग सेल्स मौजूद है। तो ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सैपवुड एंड हार्टवुड। ये लाहौर बोर्ड में बड़ी दफ़ा आ चुका हुआ है कि जिसमें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हार्टवुड एंड सैपवुड, ठीक है। और सेकेंडरी जाइलम, जिसको हम एक और बात याद रखिएगा कि वही की वही जो सेकेंडरी जाइलम होती है उसको हम कहते हैं दिस वन इज़ ए वुड, ठीक है। एक सिर्फ एक पॉइंट रह गया है, एंड दिस इज़ बेसिकली मैं उसको ऊपर की तरफ ये एक लिख रहा हूँ। ये कैलस एक शॉर्ट क्वेश्चन है। कैलस क्या होता है? मैस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। दिस इज़ बेसिकली मैस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। एक मैस है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का, जिसको हम कैलस कहते हैं। और वो कैसे बनता है कि वो बेसिकली किसका होता है? पेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वहाँ पे जाते हैं किस एरिए के अंदर? जहाँ पर वाउंड और ब्लीडिंग एक प्लांट के अंदर हो रही होती है, तो वहाँ पर जाकर सैप को बाहर निकलने से प्रिवेंट करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बेसिक चीज़ें बताई, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द MCQs एंड द शॉर्ट क्वेश्चन, नॉट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर और डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।